बारिश के बाद पूरा रास्ता और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। केवल झींगुरों की आवाज, मेंढकों की टर टर और हवा की सीटी जैसी आवाज, मानो पूरा जंगल किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहा हो। कितनी अजीब जगह है, इतनी बड़ी सड़क, लेकिन एक भी आदमी नहीं। ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई दुकान। उम्मीद है मैं सही रास्ते पर ही जा रहा हूँ। इसी सोच में डूबा शामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे काफी दूर एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो रोशनी किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। शामू ने राहत की सांस ली। वो तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। दूर दिखाई दे रही रोशनी अब धीरे धीरे साफ होने लगी। वो एक पुराना रिक्शा था। रिक्शे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े भीग चुके थे। श्यामू तेजी से उसके पास पहुंचा। भैया जरा सुनिए, क्या आप हिम्मतनगर चलेंगे? मुझे वहां जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। काफी देर से पैदल चल रहा हूं। अगर आप छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने कौन सा नाम लिया बेटा? हिम्मतनगर। वहीं मेरी मासी रहती हैं। कई साल बाद उनसे मिलने जा रहा हूं। रिक्शा वाले के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। बेटा, इतनी रात में उस गांव का नाम भी मत लिया करो। क्यों, ऐसा क्या है वहां? तुम पहली बार जा रहे हो क्या? नहीं, बचपन में गया था, लेकिन बहुत साल हो गए। अब रास्ता भी ठीक से याद नहीं। तभी इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं? मतलब? पिछले कई सालों से सूरज ढलने के बाद हिम्मतनगर जाने वाला हर आदमी वापस नहीं लौटता। अरे भैया, ये सब गांव वालों की अफवाहें होंगी। आजकल कौन भूत प्रेत पर यकीन करता है? मैं भी नहीं करता था, लेकिन अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्या देखा आपने? एक बार रात में दो व्यापारी इसी रास्ते से गए थे। सुबह उनका बैलगाड़ी मिली, सारा सामान मिला, लेकिन दोनों आदमी आज तक नहीं मिले। श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। संयोग भी तो हो सकता है। जंगल होगा, जानवर होंगे, कुछ भी हो सकता है। काश बात इतनी आसान होती। और क्या हुआ था? एक स्कूल मास्टर भी गया था। सुबह लौट कर आया, लेकिन उसके बाल एक ही रात में पूरे सफेद हो चुके थे। वो बस एक ही बात दोहराता रहा। अंधेरा होने के बाद उस गांव में इंसान नहीं रहते। उसके बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की। कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। मेरी मासी अकेली रहती हैं। इतने साल बाद आया हूं, वापस नहीं लौट सकता। नाम क्या है तुम्हारी मासी का? सरला देवी। और मौसा? रघुवीर प्रसाद। इतना सुनते ही रिक्शा वाला जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। रघुवीर, सरला, तुम उनके रिश्तेदार हो? जी, मैं उनका भांजा हूं। क्यों, आप जानते हैं उन्हें? भैया, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। आज की रात मत जाओ। सुबह उजाला होते ही निकल जाना। अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम अपनी मासी से मिल भी लोगे। और अगर अभी चला गया तो शायद तुम्हें कोई पहचानने वाला भी नहीं बचेगा। मुझे माफ कीजिए भैया, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे हर हाल में आज ही पहुंचना है। हिम्मत तो बहुत है तुम में। भगवान करे कल सुबह भी यही हिम्मत बची रहे।